निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवने कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। भागवत कथा यह व्यास कृत और भाषौ मति अनुसार, आय सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोय दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली हम सबकी ओर निहार। तो जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हम आज, और भूलो ज्ञान बताइयो सो करो कंठ में वास। बोले शारदा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय, जगदम्बे भवानी की, यज्ञ नारायण भगवान की, काली की, नमः पार्वती पतये। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं। प्रभु हमारे कार्यों को निर्मलता संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी को निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज हमारे यज्ञ की रक्षा करें। और भगवती महारानी के दरबार में कार्यक्रम हो रहा है, तो भगवती महारानी हम सब पर कृपा करें। काली मैया कृपा करें। आज बहुत सुंदर दिवस है। आइए सभी ग्राम देवता, पितृ देवता, कुल देवताओं को प्रणाम करते हैं। सभी भागवत सुने, हम सबका कल्याण करें और हम सबको आशीर्वाद दें। और आप सभी जो कथा सुनने आए हैं सबको जय जय श्री राम, राधे राधे। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है। आज 2 मिनट भगवान का नाम लेकर के श्री गणेश करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम।
सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। गणपति गौर गिरीश श्री और कृष्ण चरण चितलाय और करत तिलक महात्म को और कीजे आय सहाय। गणेश को प्रणाम, महादेव को प्रणाम है, इस ठौर को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम है, इस साज को प्रणाम, इस समाज को प्रणाम है, वृंदावन बसैया श्री कृष्ण को प्रणाम है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के महात्म में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषमोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, जिनकी सत्ता से महाराज त्रिवृत जगत का पालन होता है, सृष्टि होती है, संहार होता है। जो भगवान समस्त तरह के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो पुत्रेर तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत में महात्म में द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना है। सुखदेव जी महाराज कैसे थे? बोले पिता के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही महाराज वन की ओर चले गए। पिताजी पीछे पीछे दौड़े, बेटा रुक जा, पर सुखदेव जी महाराज रुके नहीं, क्योंकि उनको तो संसार से बैराग हो गया था। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखिए महाराज, नैमी सारण्य तीर्थ है और नैमी सारण्य में सभी भागवत सुनते रहते हैं, क्योंकि संतों को तो भगवान का हरि भजन और कथा सबसे प्यारी होती है। साधुओं को कथा प्यारी होती है, असाधुओं को कथा प्यारी नहीं होती। भागवत कथा किसको बुरी लगती है? बोले तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के सोवे के लड़ भगे के अपने घर भग जाए। बोले जाके भैया पुराने पाप होंगे, वो भागवत के पांडाल में बैठने नहीं आता। अगर आ जाएगा तो भलाई बुराई करेगा, और आ जाएगा तो महाराज सो जाएगा, और जब उसकी दार नहीं गलेगी तो अपने घर को भग जाएगा। के सुबह के लड़ मरे के अपने घर भग जाए, और तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय। अगर कोई रामायण की बात करने लगे, कोई भागवत की बात करने लगे, तो वो कहता है यार बड़ी पी लो, ये क्या बात कर रहे हैं फालतू की। क्योंकि उसको हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती। उसका 84 का टिकट पक्का भगवान ने कर दिया है, ठप्पा लग गया है, इसको 84 में ही जाना है। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते कथम महामोहिन रासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक महाराज सूत जी से कहते हैं नेमी सारण्य में कि जो वैष्णव हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो मुक्ति के लिए क्या करते हैं?
अज्ञान तो सबके भीतर है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो क्या काम करते हैं? क्यों? यह गोरे कलौ प्राप्त जीव सुरताम गता क्लेश क्रांत तस्सैव शोधने किं परायण। सोनक जी कहते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य है वो असुर बन गया है, असुरता को प्राप्त हो गया है। तो बोले असुरता को प्राप्त हो गया है तो शोधने क्यों परायणम, उसको पवित्र कैसे करें, वो हमको कथा सुनाइए। क्यों? बोले चिंतामणि लोक सुखम। देखो भैया, ये रिजोदा में हमारी दूसरी भागवत है। भागवत तो राम कृपा है, लेकिन ये दूसरी है। और 5 साल पहले भी इसी घर में आए थे और 5 साल बाद भी इसी घर में आए हैं। और भगवान की कृपा है। तो आपको बढ़िया ये मत सोचना कि महाराज भागवत बांध के सुना रहे हैं, तो पन्ना हाथ में है। हम 3 भागवत लेकर चलते हैं, एक जो रखी है, इससे हमारे दादाजी भागवत करते थे, तो इसके पन्ने एकदम ऐसे हो गए कि उठा नहीं सकते। और ये भागवत आपको हम सुनाएंगे। और एक पंडित जी भागवत लिए वो पाठ कर रहे हैं। 3 भागवत हम संग में रखते हैं। ये भागवत वांगे इसलिए शोभा के लिए है कि कोई माला आता है चढ़ा देता है, पूजन कर देते हैं। और पढ़ने की भागवत तो ये है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। तो परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम कृत्वे देवाय तत्र समागमन। श्रीमद् भागवत कथा को अमृत से भी श्रेष्ठ बताया है। बोले अमृत में क्या गुण है? बोले अमृत में तो भाई एक ही काम है कि व्यक्ति पी लेगा और मरेगा नहीं, एक गुण है अमृत में। लेकिन भागवत में क्या गुण है? बोले जो भागवत रस पी लेता है वो परमात्मा के परमानंद में समा जाता है और वो उस आनंद को प्राप्त हो जाता है जहाँ ना कभी दुख होता है, ना कभी हानि होती है, ना कभी गिलानी होती है, ना कभी चिंता होती है। वो भागवत ज्ञान यज्ञ है। तो जब सुखदेव जी जब भागवत सुनाने बैठ रहे थे परीक्षित महाराज को, तो उस समय इंद्र कलश लेके आ गया अमृत का। बोले परीक्षित को तो अमृत पिला दीजिए महाराज को, और हमको भागवत अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, कहाँ तो कांच है और कहाँ मणि है, और कहाँ जी अमृत है और कहाँ कथा। हंस गए सुखदेव जी महाराज और कहा, हम आपको भागवत रस नहीं पिलाएंगे। तो बोले भागवत कितनी श्रेष्ठ है? बोले भागवत इतनी श्रेष्ठ है, बाताम वो पर्णा तन दिए शोषण। आप लोग कहते हैं महाराज हम 4 बजे उठ के भजन करते हैं, वो ठीक है तुम्हारी जगह, लेकिन भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि कोई व्यक्ति पत्ता खा करके तपस्या करे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत जी इतनी श्रेष्ठ है महाराज, भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष पत्ते खा के भजन करे, हजारों वर्ष अकेली श्वास लेके भजन करे, हजारों वर्ष अकेला पानी पी के तपस्या करे,
तो भी उसको इतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य सप्ताह में भागवत सुनने से मिल जाता। भागवत कथा की महिमा मनुष्यों को पता नहीं है, लेकिन देवता तो इसके एक एक श्लोक के लिए तरसते हैं। अगर कोई बात आ जाए तो देवता यही कहेंगे भैया भागवत जी करवा दे। मनुष्यों को ऐसा लगता है कि भागवत को बस कहां तक सुने यार, कान पक गए, लेकिन देवता तो सदा यही कहते हैं जितनी भागवत मिले उतना प्रेम से कहिए राधे राधे। अब सुंदर भागवत, सबसे पहले भक्ति की कथा आई है भागवत में। एकदा तु विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम। सबसे पहले भागवत जी में भक्ति की कथा आती है, और किस प्रकार आती है कि एक बार 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कहां थे? बद्रीनाथ में। अब चारों बैठे हैं, जब चारों वहां बैठे तो वहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देख करके कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता परो भवान और त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ऋषियों ने पूछा, अरे नारद जी आप कहां से आ रहे हैं, कहां के लिए जा रहे हैं, और आपका मुंह तो बड़ा बेकार लग रहा है। जैसे गृहस्थी लोग चिंता में रहते हैं, जैसे गृहस्थियों को टेंशन रहती है, ग्रह काज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोले गृहस्थियों को जैसे 24 घंटे टेंशन लगी रहती है, 24 घंटे रोते रहते हैं गृहस्थी, वैसे आपका मुंह क्यों सूख रहा है? अरे आप गृहस्थ तो नहीं हो, आपको तो भगवान के भजन से मतलब है, तो आपका मुंह मुरझा क्यों हो रहा है गृहस्थियों की तरह? आपको क्या चिंता लग गई? नारद जी ने कहा, कुछ मत पूछो, हमको भी महाराज संसार की माया लग गई। बोले वो कैसे लग गई? बोले भैया मैं धरती पर गया था, मैंने सोचा पृथ्वी सबसे अच्छी है, सब लोग अच्छे अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं पृथ्वी पर पहुंचा ना तो मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति, कहीं भी सत्य नहीं मिला। तपा शौचम, ना कहीं तपस्या है, ना पवित्रता है, दया दानम न विद्यते, ना दया है और ना कोई दान देता है। कोई पैसा रुपया दान दक्षिणा मांगने 1000 लोग 1 रुपया बताते हैं। तो बोले फिर क्या कर रहे हैं? जब तपस्या कर नहीं रहे हैं, दान कर नहीं रहे हैं, भलाई का काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं लोग? ऋषियों ने पूछा। बोले उदरम भरिनो जीवा बरा का कूट भाषिना, बोले पेट भरने में लगे हमारा। बोले पेट भर जाए इसकी जुगाड़ में रहते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, मात पिता बालिका नहीं बुलावे और उदर भरे सु धर्म सिखावे। बोले कलयुग के माता पिता बच्चों को क्या सिखाते हैं? जिससे हमारे बच्चे का पेट भरता रहे, बस और कुछ नहीं बेटा, और सब छोड़ दो। यज्ञ क्या है, हवन क्या है, पूजन क्या है, संध्या क्या है, नियम क्या है, तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, राधा क्या है, सब जाने। तो बोले पेट भरो बेटा, 20,000 रुपया तनख्वाह मिलने लगे, भगवान तुम्हारा बस हो गया क्या? बोले उदरम भरनो जीवा, जितने जीव हैं सब पेट भरने में लगे हैं। बोले और आपने कलयुग में क्या देखा? बोले मैं बता नहीं सकता, ये जितना पाप होना चाहिए उतना मैंने कलयुग में देख लिया। कोई भी व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता, कोई भी व्यक्ति गंगा जमुना पर विश्वास नहीं करता, कोई भी लोग ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करते, कोई भी संतों पर विश्वास नहीं करते। जगह जगह ब्राह्मणों की निंदा हो रही है, जगह जगह संतों की बुराई चल रही है, जगह जगह भगवान की बुराई चल रही है। सब लोगों ने अपने अपने भगवान बना ले महाराज। आजकल धरती पे इतने भगवान हो गए कि क्या बता। कुछ तो इंसान ही भगवान, पूछ पूछ को इंसान ही भगवान बन गए।
अगर भगवान भी आकर कहेगा धरती पे कि मैं भगवान हूं, तो लोग पूछेंगे तुम कौन के भगवान हो, कौन सी जाति के भगवान हो, कौन समाज के भगवान हो। बड़ी बुरी कंडीशन है हमारा। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान कहते हैं एको हम द्वितीय नास्ति, सिर्फ मैं अकेला हूं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन कलयुग के लोगों ने तो पाखंड नृता संतो, पाखंड में इतने महाराज हो गए कि लुप्त भये सदग्रंथ। जो सत्य है उससे मनुष्य दूर चला गया और नाना प्रकार के अपने अपने भगवान प्रकट कर लिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोले फिर आप कहां पर गए? बोले फिर मैं वृंदावन गया, मैंने वहां पर भक्ति को देखा। भक्ति के आगे जो पुत्र हैं वो बेचारे वृद्ध पड़े हैं। वो मुझसे कहती है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मैं चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा यज्ञहरम परम। बोले मैंने भक्ति को देखा। उसने कहा नारद जी हे साधु आप रुक जाओ, आपके दर्शन से मुझे शांति मिली है, संतों के दर्शन से शांति मिलती है। सूत जी महाराज कहते हैं जब भक्ति ने ऐसा कहा तो नारद जी ज्ञान वैराग को जगाने लगे, मंत्र पढ़ने लगे कि ज्ञान वैराग जग जाए। वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ सुनाया। लेकिन थोड़ी देर तो ज्ञान वैराग जगते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग को जगाना है तो नित्य सत्संग करना पड़ेगा, नित्य भक्ति करना पड़ेगी, रोज गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और रोज उठ करके कम से कम आधा घंटे ओम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम मंत्र का जाप करने से अटैक नहीं आता, शरीर शुद्ध रहता है। जब मस्तक की जो हमारी तत्व ज्ञान जानने की जो इंद्रियां जो बंद हो गई है वो खुल जाती है। ओम का जाप सबको ही करना चाहिए, भले आधा घंटे करो। बोले सबने सबको छोड़ दिया तो ज्ञान वैराग जब नहीं जागे तो आकाशवाणी हुई। नारद जी कह रहे हैं और आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो नारद जी कहते हैं बद्रीनाथ में ऋषियों से अब मैंने सोचा कि सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म तो मैं जानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। तो ऋषियों ने कहा अरे नारद जी सत्कर्म का मतलब होता है भागवत कथा। भागवत से अच्छा कलयुग में कोई और सत्कर्म नहीं है। भागवत में बस अकेला धन मुकर लगता है, धन जरूर खर्च होता है, लेकिन मनुष्य को मुक्ति पाने का कलयुग में बड़ा सुंदर मार्ग है भागवत कथा। उसका कल्याण हो जाएगा। बोले आप भी मुझको भागवत कथा सुनाइए, चलिए। तो कहते हैं हरिद्वार में भागवत कथा होने लगी। सनत कुमार तो बने व्यास गद्दी पर बैठे, नारद जी जजमान बने। अब वहां पैसों कोई काम नहीं है, क्योंकि न उनको दक्षिणा चाहिए और न उनके पास दक्षिणा है हमारा, है कि नहीं? तो कहते हैं नारद जी यजमान बने और सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे और भक्ति ज्ञान वैराग के लिए आसन डाली गई। उनके नाम से वो भागवत प्रारंभ। जब भागवत प्रारंभ हुई तो कहते हैं नारद जी ने पूछा कि भागवत सुनने से किन किन का उद्धार हो जाता है, भागवत सुनने से कौन कौन तर जाता है। तो सनत कुमारों ने कहा कि जो व्यक्ति सदा पाप करता हो, जिसने 5 तरह के महापाप करे हुए। 5 तरह के महापाप होते हैं। गौ की हत्या करना ये महापाप है, ब्राह्मण की हत्या करना ये महापाप है,
सोने की चोरी करना ये महापाप है। जो अपना गुरु होए और गुरु पत्नी की स्त्री पर बुरी नजर डालना ये महापाप है। और मंदरा पान करना ये महापाप है। पंचोग्र पापा छल छद्म कारणा, जिसने अगर ये 5 महापाप किए हैं, अगर वो भी 7 दिन भागवत सुन ले, सप्ताह यज्ञ को सुन ले, तो कहते हैं कलौ पुनंति ते, कलयुग में वो पवित्र हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य सदा बुरे रास्ते पर चला हो, कभी उसने भगवान का भजन ना किया हो, अकेला वो भागवत सुन ले, कहते उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम से कहिए राधे। आपको मालूम है हम कोई भी पाप करें तो भगवान तो देखता है और हम भागवत जब सुनते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा तो हमको भागवत में मिलेगी। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा भागवत में। एक भागवत हो रही थी, जैसे हम लोग बैठे हैं, तो एक बालक आ गया भागवत में, 8-9 साल का होता, 10 साल का होता। वो बालक आ गया, बालक आकर के भागवत जी में बैठ गया। पंडित जी ने कहा भागवत मंच से कि जो व्यक्ति अगर कुछ भी कर रहा है, पाप या चोरी कर रहा है, तो भगवान सबको देख रहा है। महाराज ने कथा में कही कि भगवान सबको देख रहा है। और उस बालक के वही बात जम गई। क्यों जम गई? कि उसके पिताजी खुद चोर थे महाराज, उसका पिता खुद चोरी करता था। अब एक दिन उसका पिता चोरी करने गया, बच्चे का तू भी चल। हाँ, किसी के खेत में गेहूं रखे थे, बोले अपन उनको भरमाते हैं, आधा कट्टा तू ही ले आना। तो कहते हो पिता गया, बच्चे को संग में ले गया, और जैसे ही वो गेहूं भरने लगा उसका पिता जल्दी जल्दी, तो उसका बच्चा कहता है पिताजी कोई देख रहा है। तो जो कहा कोई देख रहा है, सो तो पिताजी बेचारा। बोले कौन देख रहा है? बोले पिताजी कोई तो देख रहा है। बोले बेटा बता कौन देख रहा है? बोले कोई तो देख रहा है। फिर पिता ने कहा बेटा जल्दी बता दे कौन देख रहा है। तो बच्चे ने कह दिया पिताजी परमात्मा देख रहा है। पिताजी भगवान देख रहा है, तुमको कोई देखे ना देखे, पर भगवान तो देख रहा है। ये चोरी करना गलत बात है, ये किसी और का भाग है। हम कर्म करेंगे, हम मंजूरी करेंगे, नहीं। तो कहते हैं कि उसके पिता ने उसी दिन से चोरी करना बंद कर दिया, क्योंकि बालक भागवत सुनने के लिए गया था। शिक्षा तो मिलती ही मिलती है। तो भागवत सुनने से कोई कितना पापी हो, कितना अधर्मी हो, कहते हैं भगवान उस पर दया कर देते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार, और गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसार। रावण को यही कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन रावण ने नहीं माना। भगवान सब अपराध विसार देते हैं मनुष्य के, उस पर दया कर देते हैं। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। कितने अपराध हमारे, सब भगवान दूर कर देते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले सुंदर भागवत है, मैं तो जरूर सुनूंगा। तो सनत कुमारों ने कहा भागवत ऐसी भी है। बोले कैसी? बोले कोई अकाल मृत्यु मर गया हो, अगर किसी का अकाल मौत हो गई है, तो कहते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। फिर उन्होंने सुंदर धंधकारी का चरित्र सुनाया। बोले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनका सब कुछ था। उनकी माता धुंधली थी, उनकी पत्नी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो महात्मा गए और जाकर के तालाब में डूब करके मरने लगे। बोले मर जाए, संतान नहीं है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है अपुत्र। देवी भागवत है ना, जैसे हमारी ये भागवत है, ऐसे देवी भागवत भी है। नव दुर्गाओं में लोग बचवाते हैं उसके लिए। तो देवी भागवत में लिखा है अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसके संतान नहीं है उसकी गति नहीं होती। लेकिन कहते हैं भागवत में जो आता है उसकी तो गति होना ही होना है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो परमात्मा है जुड़ गया,
उसकी कभी दुर्गति हो सकती है क्या? जो संत हैं, जो सन्यासी है, उनकी दुर्गति होती है, वो सब वैकुंठ को जाते हैं मेरे प्रिय भाई हैं। लेकिन उनके मन में बस गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा। तालाब के किनारे गए, डूब के मरने लगे। एक महात्मा जी उनके पास में आ गए। बोले क्यों मर रहे हो? बोले मेरा पुत्र नहीं है। बोले पुत्र तो बहुत बुरा होता है। हाँ, जन्मे पे प्रिया हरे। जब पुत्र पैदा होता है ना तो पत्नी आधा प्रेम करने लग जाती है पति से। जन्मे पे प्रिया हरे और ब्याहे पे हरे भवन। जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब उसकी पत्नी आ जाती है तो घर किसका हो जाता है? बच्चे का हो जाता है। ससुर जी पर खास के जाते हैं घर घर। जन्मे पे प्रिया हरे और ब्याहे पे हरे भवन और मरबे पे सब कुछ हरे। सुत सो बेरी कौन भाई? बोले नहीं नहीं नहीं, ज्ञान मत दो पंडित जी। विवेकिन भवित के में पुत्रम देहि बलादपि। मेरा ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अगर आप में शक्ति है, आप संत हो, अगर तुमको चमत्कार है तो मुझे पुत्र दो। ज्ञान की बात मत बताइए, फालतू की चीज है। ज्ञान तो हमें बहुत बड़ा हुआ है। तो संत ने कहा ठीक है, फल ले जाओ। फल ले गए, ले जा करके पत्नी को दे दिया। पत्नी बड़ी चालू थी। कहते हैं महाराज धुंधली ने वो फल नहीं खाया, अपनी बहन को बुलाया। बहन ने पूछा क्यों दुबली क्यों हो रही है तू? बोले पति मुझे फल देकर गए, अब तू बता मेरा गर्व आ जाएगा। कहीं गांव में अगर मान के चलो आग लगी, मैं कैसे भागूंगी? कहीं चोर घर में आ गए तो मैं कैसे भागूंगी? और मेरे अगर पेट में बच्चा आ गया तो नंद आएगी, पूरे घर का सोना चांदी ले जाएगी, बर्तन भाड़े ले जाएगी। एवं कुतर्क योगी ने तद फलम नैव भक्षितम। उसने पता नहीं क्या क्या मन में सोच लिया और उस फल को नहीं खाया। उसकी बहन ने कह दिया देखो मेरे भी पुत्र होने वाला है 9 महीने बाद, मेरा पुत्र तुम ले लेना। मेरा पुत्र हुआ मैं तुमको दे दूंगी, पुत्री हुई तो मैं तुमको दे दूंगी। और मुझे फल परीक्षा करने के लिए गौ माता को दे दो। फल गौ को दे दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जैसे फल दिया, समय योग बना, महाराज उसके पुत्र हुआ बहन के, तो वो लेकर के आ गई, अपना पुत्र दे दिया। और धुंधली ने बहुत सारा धन उसके पति को दे दिया। इस पाप का किसी को पता नहीं चला, लेकिन व्यक्ति छिपकर कितना ही पाप कर ले, एक दिन तो आगे आ ही जाता है। आप किससे प्रेम करते हो वो आगे जाएगा। आप अगर किसी की हंसी उड़ाते हो, आप किसी से प्रेम नहीं करते, वो भी आगे जाएगा। बैर प्रीति नहीं दुरहि दुराए। बैर और प्रीति कभी छिपाए नहीं छिपते महाराज, ये दुनिया का सत्य है। सीता माँ को सबने बुरा कहा, पूरी अयोध्या ने बुरा कहा कि सीता माँ तो रावण के यहाँ रहने गई थी, 2 साल रह करके आई। लंका में जो रही ना सीता मैया, उसमें भेद मिलता है। कहीं कहीं 1 साल का वर्णन है, कहीं कहीं 6 महीने का वर्णन है। अयोध्या वासियों ने कहा कि लंका में रही सीता मैया, लेकिन सीता माता सत्य थी। तो आज हम सब लोग माँ की पूजा करते हैं कि नहीं करते? सत्य कभी छिपता नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पर मनुष्य को जीना चाहिए। लेकिन महाराज धुंधली इतनी पापनी थी कि पाप किसी को मालूम नहीं पड़ा। आत्मदेव ने बड़ा आनंद मनाया, मेरा पुत्र हो गया, मेरा पुत्र हो गया, मेरा पुत्र हो गया। महाराज खूब जुलसा हुआ, आनंद हुए। और महाराज मालूम पड़ी कि 6 महीने बाद उसके भी एक पुत्र हो गया। किसके? गौ माता। अच्छा, गौ माता का जब पुत्र हुआ तो कहते हैं बड़ा आनंद आया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, वो भय गौकर्ण और वो भय धुंधकारी। धुंधकारी कैसे पापी है? बोले मरे हुए के हाथ का खा जाते हैं, सब हंसते हैं भोजना, संतों का अपमान। और गौकर्ण, आहा, गौकर्ण पंडित हो गया। गौकर्ण जी बड़े पंडित भाई महाराज, बड़े ज्ञानी भाई।
तीर्थों की यात्रा करते हैं और धुंधकारी क्या करने लगे, शराब मांस भक्षण करने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि घर में पिताजी दुखी हो गए और जाकर के कोने में बैठ गए, रो रहे हैं। बोले पुत्र नहीं होता तो अच्छे थे। तो एक दिन गौकर्ण महाराज आए, बोले पिताजी क्यों? बोले बड़ा तीर्थ यात्रा करके आ गया। बोले हाँ आ गया। बोले बेटा मैं तो बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों? बोले मुझे पुत्र बड़ा दुख दे रहा है। उन्होंने कहा पुत्र दुख दे रहा है, घर छोड़ के जाइए, वन को चले जाओ। ये तुम्हारा शरीर है कब तक रहेगा? अभी तुम 60 वर्ष के हो गए, 80 में तो मर ही जाओगे, 100 में चले जाओगे। शरीर कभी किसी का रहेगा? इसका नाम ही पिताजी मृत्यु लोक है। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसमें जो आया है, चाहे भगवान भी आए, भगवान को भी जाना पड़ता है। यहां पर कोई परमानेंट नहीं है। जगत में कोई ना परमानेंट है। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट है। और राधे राधे गाते रहो तुम, धोती पहनो चाहे पेंट, जगत में कोई न परमानेंट है। यहाँ कोई महाराज स्थिर नहीं है। जैसा बने भगवान का भजन करना चाहिए। देहेस्तिमान सुरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सदा दुसतां ब्रह्मतां विमुञ्च पश्यन् समजगदिदं क्षणभंग निष्ठम् और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले क्या करो पिताजी? बोले सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ। जाओ, चले जाओ। धर्मम भजस्य सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यास दूस गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रस महो नितराम पवत्तम। जाओ पिताजी, चले जाओ और भगवान का भजन करो और भगवान की कथा का रस पान करो। जाओ। नरतन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। बाला पन हज खेल गवायो, सोबत गई जवानी। मनुष्य को चाहिए कि जितना बने परमात्मा का चिंतन करो, शांति उसी में मिलेगी। अगर व्यक्ति शांति चाहता है कि मेरे पास 10 बंगले हो जाएं, 20 गाड़ी हो जाएं, 100 प्लाट हो जाएं, 10 किलो सोना हो जाए, 20 मेरे बच्चे हो जाएं, 50 मेरे बहुएं आ जाएं, 100 मेरे नाती हो जाएं, इसमें सुख नहीं है। ये सब सुविधाएं हैं, ये जीवन की सुविधा है और जीवन की सुविधा कभी मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। ये शांति की रास्ता नहीं है। ना आपको शांति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा, ना सुख मिलेगा, बस सुविधा। और 2 मंजिल मकान बना लोगे, पर झाड़ू लगाने वाला चाहिए, बरस पर पोंछा लगाने वाला चाहिए। पर वो ब्याधी की ब्याधी, टंटा का टंटा मारा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। जाओ पिताजी, भगवान का भजन। कहते हैं पिताजी अपने पुत्र की बात मान करके वन को चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं जब वन के लिए गए हैं तो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ उन्होंने किया और 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भागवत महारानी की। और जो ही भगवान को उन्होंने प्राप्त किया तो कहते हैं इधर धंधकारी का राज हो गया, अकेली बची माँ। पिताजी चले गए तो एक दिन माँ से कहता है ला पैसा दे, जुआ खेलने के लिए चाहिए, जल्दी ले। माँ ने नहीं दिए तो माँ के गले में हार था सोने का, वो ले गया। पर माँ से कहा अगर कल तूने पैसा नहीं दिया तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। आपको मालूम है माँ को सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? माँ जीवन में कभी दुखी नहीं होती, लेकिन माँ जीवन में सबसे ज्यादा दुखी उस समय होती है कब?
जब महाराज उसका बेटा अपनी पत्नी के सामने कहता है कि जी मेरी मां बुरी है, जब बेटा उसका शादी के बाद स्वयं की पत्नी के आगे जब अपनी मां से कहता है कि जी मेरी मां बुरी है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और जब खुद की पत्नी के आगे अपनी सगी मां को जब वो डांटता है, उस समय मां को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। इतनी मां जीवन में दुखी कभी नहीं होती जितनी उस समय होती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मां कभी बुरी नहीं होती, पुत्र भले ही बुरे हो जाएं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं नवरात्रि में। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर तुम माँ को रोटी बना करके नहीं दे सकते शादी के बाद में, तो कम से कम माँ को गालियां तो मत दो। इतना तो पुत्रों का फर्ज बनता ही बनता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। माँ का जितना हृदय होता है उतना दुनिया में किसी का भी नहीं होता। माँ श्राप दे दे तो बालक कभी फलता फूलता नहीं है। माँ वरदान दे दे तो बालक अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक माँ थी तो कहते हैं महाराज उसके पति शांत हो गए, अकेले बची माँ, उसके 2 पुत्र थे, दोनों की शादी हो गई। जब दोनों के हिस्सा हुए तो खेत बट गया, सोना चांदी सब उन्होंने बांट लिया। अब बची अकेली माँ। बोले भैया माँ के हिस्सा कौन करेगा? एक लड़का कहता है भैया मैं सुरख जाओ पहले उससे पूछ के आता हूँ। उससे माने समझ गया धर्म पत्नी से। उसने कहा नहीं बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको पढ़ाना है। उसने कहा भाई हम तो नहीं रखेंगे। पर एक बच्चे से और पूछे भैया तुम? बोले नहीं साहब वो मना कर रही है। तो गांव वाले सरपंच ने कहा बोले 6-6 महीने तुम दोनों अपनी माता को रखना। बोले ठीक है। अब 1-2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन तीसरे चौथी साल में वो पड़ता है ना अधिक मास का महीना। हाँ अब 6-6 रखते थे तो 12 महीने होते थे। अब महीने कितने हो गए? 13। तो ना तो उसने माता को पूछा 1 महीना, ना उसने पूछा। और मैया बेचारी बैकुंठ चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हाँ। लेकिन कहते हैं पुत्र तो वही है जो कभी भी माता पिता को दुख ना दे। लेकिन धुंधकारी जैसा पुत्र क्या काम का? माँ से कहा जलती लकड़ी से मालूंगा। बेचारी वो डर गई, जाकर के कुएं में जाके कूद गई रात में और उसके प्राण चले गए। धुंधकारी का राज हो गया पूरे घर में। पैर पसार के सोता है, अब तो मेरा घर है साहब, मेरा मकान है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, मर्जी पर जितना लोन लेता चलो। 5-5 वेश्याओं को रख लिया। 5-5 वेश्या कौन है? अगर तत्व ज्ञान की बात की जाए, अली पतंग मृग मीन गज जलत एक ही आंच, तुलसी उनकी कागती जनको लागे 5। भागवत में 24 तत्व में गंध रस रूप। व्यक्ति अगर एक के चक्कर में फंस जाए तो भी मारा जाता है, लेकिन महाराज 5 जिसको लग जाए उससे कौन बता सकता है? गंध रस रूप स्पर्श शब्द 5 वेश्या है महाराज। 5 ने एक दिन क्या किया? धुंधकारी चोरी करके आया, उसको बांध दिया रस्सों से, उसका पूरा धन ले लिया और उसके मुंह में महाराज आग डाल दी, आग के अंगार डाल दिए। जब वो नहीं मारा महाराज और तेज रस्सी बांधी, उसके प्राण चले गए। और प्राण जाने के बाद में एक बात आपसे कहें, पापी के प्राण मुश्किल से निकलते। आपने नारियल फोड़ा, कभी नारियल फोड़ते ना अपन, तो कोई चिटक तो ऐसी होती है बहुत जल्दी निकल आती है एक बार में। और कहीं कहीं तो खोपड़े गोला रहता है, वो तो निकला ही रहता है पहले से ही, उसको तो फोड़ने की जरूरत है। और कुछ कुछ नारियल कैसे रहते हैं, बोले लगे हैं चिटक निकालने, लगे हैं भैया, लगे हैं कैंची से, चाकू से, पत्थर से, चिटक निकलती नहीं मारा। तो जिसको ज्ञान है, जिसको वैराग्य है,
उसका खोपड़ा तो पहले से निकला है, उसको तो कोई गुरु मिल जाए वो अपने आप महाराज वृंदावन चला जाए। 3 तरह के मनुष्यों की व्याख्या है। दूसरे तरह के मनुष्य रहते हैं जो आधे संसार में हैं, आधे भगवान की तरफ हैं। तो उनकी चटक कैसे निकलेगी, उनको वैराग कैसे होगा, उनको ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले थोड़ी मेहनत करने वाला गुरु चाहिए। और तीसरे बोले तीसरे तो वो है महाराज मेरे संसार में लगे हैं, वो उसी नारियल की भांति हैं जिनकी चटक महाराज निकले नहीं निकलती। उसी प्रकार उनसे संसार निकले नहीं निकलता। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। नारियल का उदाहरण तो इसलिए दे दिया जिससे आप समझ जाए। धुंधकारी अंत हो गया महाराज, पापी के प्राण मुश्किल से निकले, गड्ढे में गाड़ दिया। और लोग बागों ने पूछा हमारे धुंधकारी पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो तो पैसा कमाने गए हैं। और घर में ही उसको गाड़ दिया, और गाड़ करके बड़े लीपा पोती ऊपर से करके चली गई, और जितना धन था सब ले गए। और धन को ले जा करके वैश्या किसी की मीत नहीं होती, पैसे की मीत होती है। जो व्यक्ति धन से प्रेम करता हो ऐसे व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों? धन जब तक तुम्हारा है तब तक ही वो तुमसे प्रेम करेगा, धन जाने के बाद वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा। जो तुम्हारे रूप से प्रेम करता है उससे भी प्रेम मत करो, क्यों? जब तक तुम्हारा रूप है वो तुमसे प्रेम करेगा। जो हमारे गाड़ी घोड़ा मकान इनसे प्रेम करता हो उससे भी प्रेम मत करो, क्योंकि ये सब जाने के बाद में वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा। प्रेम तो उससे करना चाहिए जो हमसे ही प्रेम करे बस। लेकिन वेश्या तो धन से प्रेम करती है। चली गई, वो प्रीत बन गया। जब वो प्रीत बना तो एक दिन गौकर्ण महाराज रात में आए। रात में आकर उन्होंने देखा गांव में सब सो रहे, तो अपने घर में चले गए। अब तो वो महाराज कभी प्रेत बन के आ जाता, कभी भैंस बन करके आ जाता, कभी अग्नि बन के आ जाता, कभी इंद्र बन के आ जाता। उन्होंने कहा तू कौन है? वो बोल नहीं पाता, तो उन्होंने जल छिड़का गायत्री मंत्र पढ़ के, तो वो बोलने लगा। वो कहता है अहम भ्राता तुदीयोस्मि द्वंद्वकारी नामता सुखिये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। वो कहता भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, तुदीय माना तुम्हारा, मैं आपका भाई हूं। बोले भाई तेरी दशा कैसे हो गई? बोले मेरे कर्मों से मैं मारा गया। को नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, कर्म प्रधान विश्व रच राका, जो जस कर रही सो तस फल चाका। राम कथा हर कथा पर सील लगा दी चली जाती है, इतनी सुंदर चौपाई है। जो कर्म जैसा व्यक्ति करता है महाराज, बोले मेरा उद्धार कर दो। उन्होंने कहा भैया मुझे तेरा पता चल गया था तू मर गया। तो बोले क्या किया आपने? बोले तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसी मयाश्चर्य। गोकर्ण जी ने कहा मुझे तेरा मालूम पड़ गया था, तो मैंने गया जी पिंडदान कर दिया तेरे नाम से। तो बोले तेरा उद्धार नहीं हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। वो कहता है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। अगर 100 बार भी तुम गया जी में श्राद्ध कर दोगे भैया तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तो बोले फिर तेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जो तुम ये भी नहीं जानता, क्यों प्रेतों में ज्ञान थोड़ी होता है, बुद्धि तो वही रहती है जो मनुष्य देह में है, उससे आगे बुद्धि थोड़ी जाती है। शरीर बदल जाता है, जो स्थूल शरीर है मरने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाता है, बुद्धि कभी नहीं करता। रामायण में लिखा है कबनेहु योनि मिटे नहीं ज्ञाना। आप ये मत सोचना कि ज्ञान नष्ट हो जाता है शरीर के साथ कभी ज्ञान नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान शरीर का विषय नहीं है, ज्ञान मन का आत्मा का विषय है।
ज्ञान का संबंध शरीर से नहीं है, शरीर तो साधन है उसको प्राप्त करने का। कब नहीं योनि मिटे नहीं ज्ञान, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। वो कहता है मैं क्या करूं मुझे पता नहीं है, तो कहते हैं गोकर्ण महाराज ने विद्वान पंडितों को बुलाया, जानकार थे, बड़े बुजुर्ग थे, सबको बुलाया। बोले भैया मेरा भैया जो है धुंधकारी प्रेत बन गया है, कौन से ग्रंथ से उसका उद्धार होगा, क्या क्रिया करें? क्यों गया जी ने पिंडदान करा दिए, गया जी से उसका उद्धार नहीं हुआ। और गया जी की महिमा सब वेद पुराण गाते हैं। तो आपको मालूम है सब विद्वानों का, भैया हमें मालूम नहीं है। तो सूर्य भगवान के इष्ट थे गोकर्ण महाराज, उन्होंने सूर्य भगवान को रोका और सूर्य भगवान को रोक करके उनसे पूछा। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अरे भैया गोकर्ण तुम तो भागवत करो और 7 दिन भागवत का वाचन करो, विधि विधान के साथ, नियम के साथ। भागवत के नियम है यजमान लहसुन नहीं खाए 7 दिन, प्याज भी नहीं खावे, बैगन माने भटा भी नहीं खावे, खटिया पर नहीं सोवे, नाखून नहीं कटवावे, दाढ़ी भी नहीं कटवावे, अपने बाल भी नहीं बनवावे, मंदरा पान करने वालों से दूर रहे, मसूर की दाल भी नहीं खावे, दोनों टाइम भोजन न करे, एक टाइम भोजन करे। वैसे तो भागवत में फलाहार का नियम है, दोनों टाइम ही फलाहार करना चाहिए। और फलाहार माने ये नहीं है कुट्टू की पुड़ी सूत रहे हो, ये नहीं, फल ही खाना चाहिए। अगर आपकी शक्ति नहीं है तो एक समय भोजन कर लो शाम के समय और सुबह फलाहार कर लो। इतना फलाहार करना चाहिए जिससे भागवत में निंद्रा नहीं आवे, भागवत जी में आलस नहीं आवे। और बोले अगर कोई फलाहार ना किसी का मन ना भरे तो बोले भोजनम तू परम मन्ने कथा विघ्न करो यदि। अगर आपको भागवत सुनने में विघ्न आता है भोजन ना करने से, तो आप भैया भले 2 टाइम भोजन करो लेकिन भागवत नियम से सुनना चाहिए। लेकिन 2 टाइम भोजन उन्हीं को आज्ञा है जो नहीं कर सकते। देखो रोगी के लिए, बालक के लिए और वृद्ध के लिए कोई नियम नहीं होता। मनुस्मृति में लिखा है रोगी, वृद्ध, बालक इनको कोई नियम नहीं। तो कहते हैं जब गोकर्ण जी ने भागवत सुनी तो बड़ा वहां पर चमत्कार हुआ। प्रथम स्कंदता स्पष्टम आख्यानम देन जो करो दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव। बोले क्या बात हुई? बोले वंशई के ग्रंथि भेदु अभूत शब्दम पश्चाताम सताम द्वितीय तथा सायम द्वितीय ग्रंथि विवेदना। बोले जब पहले दिन की भागवत हुई तो महाराज वह 7 गांठ का बांस था, उसमें आकर के प्रेत चला गया था धुंधकारी। तो पहले दिन की भागवत हुई ना तो कहते हैं पहली गांठ फूट गई महाराज। बड़ा चमत्कार हुआ वहां पर। जैसे हमने बांस रखा है ना, उन्हीं के नाम से आसन दी जाती है प्रेतों के लिए, पितरों के लिए। तो एक महाराज कहते हैं उसका वो जैसी वो एक गांठ फूटी और कहते हैं द्वितीय दवन द्वितीय ग्रंथि विवेदना, दूसरे दिन दूसरी गांठ फूटी है। और 7 दिनों में, क्योंकि धुंधकारी अपना चमत्कार बता रहा था कि मेरा उद्धार हो रहा है, मैं तर रहा हूं, मैं यहीं पर हूं। तो कहते हैं 7 दिनों में 7 गांठें फूटी और महाराज वो आकर के सुंदर देवता बन गया और आकर के उसने भागवत जी की प्रार्थना की और कहा भैया तुमने मेरा कल्याण कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। हे प्रेत की पीड़ा को नष्ट करने वाली भागवत महारानी आपको बार बार प्रणाम है। बड़ी भागवत की महिमा गाई महाराज धुंधकारी ने। और कहते हैं विमान उसको लेने के लिए आया और विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा। तो जितने लोग भागवत सुन रहे थे लाखों थे, सभी भागवत सुन रहे थे। तो सबने मन में इच्छा कि भैया हमें भी ले चलो विमान में, हमें भी आज चलना।
उन्होंने कहा देखो आप नहीं जा सकते। क्यों? जैसी भागवत धुंधकारी ने सुनी है वैसी भागवत आप लोगों ने नहीं श्रवण की। जो फल, क्योंकि जो फल होता है ना वो मन से मिलता है। जो आलस में कथा सुनते हैं, आलस आ रहा है कथा सुन रहे हैं, उस कथा का कोई फल नहीं होता। और जो ज्ञान पक्का नहीं है, जिस पर हमको विश्वास नहीं है, उस ज्ञान का भी कोई फल नहीं होता। आदृणम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतश्रुतम, आलस से सुना हुआ कुछ फल देने वाला नहीं है। इसलिए आप दोबारा भागवत कराइए और आप गोकर्ण महाराज से दोबारा भागवत सुनना, तब हम तुमको लेने के लिए आएंगे। ऐसा कह करके विमान में महाराज बैठा करके धुंधकारी को ले गए और उसका कल्याण हो गया। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो मनुष्य जिस भावना से परमात्मा को भजता है, उसी प्रकार महाराज भगवान भी उसका भजन करते हैं। गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा मेरा ध्यान करता है उसी प्रकार मैं भी उसका ध्यान करता हूं। धुंधकारी का महाराज कल्याण हुआ, विमान उसको लेकर गया। पर दोबारा भागवत गोकर्ण महाराज ने श्रवण कराई और सबका कल्याण किया। ये भागवत कहां पर चल रही है? हरिद्वार में। नारद जी जजमान बने ना, तो वहां पर ये कथा हुई तो कहते हैं महाराज भक्ति ज्ञान वैराग सभी वहां पर पहुंच गए। कहां पर? हरिद्वार में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि मोर बदंती। महाराज नामो गाते भक्ति वहां पर आ गई। सब बड़े प्रसन्न हुए और महाराज भगवान वहां पर आए। भगवान ने वहां सबको आशीर्वाद दिया है। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया, उद्धवा कांसधारी, और बीणा बाणे स्वर से स्वर कसल तया, राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रोन वादिर मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर चनया, व्यास पुत्रो बभू। ऐसी सुंदर महाराज भागवत कथा हुई जहां पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। उद्धव कांसधारी, उद्धव जी कांस बजाने लगे। प्रहलाद जी महाराज मृदंग बजाने लगे, क्योंकि भागवत में कीर्तन तो होना ही होना चाहिए। इसलिए हमारे संगीत वाले रहते हैं। आज तो पहला दिन है तो हमने एक भी भजन नहीं गाया, क्योंकि आपको संपूर्ण भागवत आज हमको श्रवण करानी है। तो महाराज देखिए सुंदर भगवान कल्याण हुआ। बीणा बाणी सुदर्शी स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन गाने लगे, सबने सुंदर आनंद मनाया और फिर भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा भैया क्या चाहिए? तो सबने कहा कि प्रभु जो भागवत कथा सुनने आए करे, जो भागवत में आकर के बैठा करे, उनके हृदय में भक्ति वास करे। क्योंकि जब भगवान की भक्ति किसी के भीतर आ जाती है तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो ध्याय। भगवान विष्णु भी अपने लोक को छोड़ करके उस व्यक्ति के घर में प्रवेश कर जाते हैं जिस घर में भक्ति महारानी रह रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जगदम्बे भवानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आज की भागवत कथा इतनी कही जाती है। आज महात्म के विधान है, 6 अध्याय भागवत में है मात्र महात्म में। तो कल से प्रथम स्कंद की भागवत कथा प्रारंभ होगी। कल से हम कथा का टाइम 1 बजे से 4:30 तक रखेंगे और 4:45 तक 5 तक आपको फ्री कर दिया करेंगे आरती करके, ठीक है। आओ 2 मिनट हम सभी भगवान का नाम गाते हैं, फिर भगवान की आरती करेंगे।
और गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बसिया श्याम हरे। बनताओ जी के भैया श्याम हरे। बनताओ जी के भैया श्याम हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जगदम्बे भवानी की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवती काली मैया की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। नव पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।